पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है। उसमें संसद और विधानसभाओं के लिए 774 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। चुनाव प्रचार में जमात इस्लामी दावा कर रही है कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हम सांप्रदायिक पार्टी नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस्लाम शादी ब्याह, अंतिम संस्कार और तलाक के मामलों तक ही सीमित रहे। हम चाहते हैं कि देश इस्लामिक राजनीतिक सिस्टम से चले। अगर हम सरकार में आए तो यही वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बदलने वाले हैं। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में इस्लामिक विद्वान और धर्मशास्त्री सैयद अब्दुल आला मौदूदी ने की थी। स्थापना के बाद से ही जमात इस्लामी एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन रहा है। वह पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। इससे पहले वह अलग अलग राजनीतिक दलों से गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ चुका है। वह संघीय और प्रांतीय सरकारों में भी शामिल रहा है, लेकिन वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाया। इसलिए इस बार वो अकेले ही चुनाव मैदान में है। पहले जमात इस्लामी की अलग अलग प्राथमिकताएं थीं। शुरू में उसने दावत इस्लामी पर ध्यान दिया, साहित्य तैयार किया और इस्लाम के संदेश को मिस्र से लेकर अफ्रीका तक पहुंचाया। अल खिदमत फाउंडेशन की स्थापना की। जमात इस्लामी एक भारत विरोधी पार्टी है। वह अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद में शामिल रही है। उसका मानना है कि कश्मीर और फिलिस्तीन जैसी समस्याओं का समाधान एकमात्र यही तरीका है। जमात इस्लामी ने गजा के लोगों के समर्थन में कई रैलियां आयोजित की और उसने चुनाव के लिए रखे पैसे का एक बड़ा हिस्सा वहां भेजा। लाहौर के मुल्तान रोड पर मंसूरा से कुछ दूरी पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मौजूद है। यह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी की दरगाह है। करीब 83 साल पुरानी जमात इस्लामी से अलग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP एक नई पार्टी है। इसकी स्थापना खादिम हुसैन रिजवी ने 2015 में की थी। TLP स्वाभाविक तौर पर नहीं बनी थी। इसे 2015 में लाहौर में एक उपचुनाव से पहले एक दूसरी धार्मिक सियासी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग यानी MMLA के साथ शुरू किया गया था। मिल्ली मुस्लिम लीग हाफिज सईद की जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा थी। कहा जाता है कि इन दोनों दलों को लॉन्च करने के पीछे सीधे सेना का हाथ है। आरोप तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान की सेना को अमेरिका की CIA और इसराइल की मोसाद चलाती है। TLP ने पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान के मुद्दे पर समर्थन जुटाया। इसने कई बार अपने धरना प्रदर्शनों से सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। TLP ने 2017 में तत्कालीन PMLN सरकार में एक संघीय मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। अपनी स्थापना के 3 साल बाद 2018 में TLP ने अपना पहला आम चुनाव लड़ा था। उसे करीब 22 लाख वोट मिले थे। हालांकि इससे उसे कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली। वो सिंध की असेंबली में केवल 3 सीटें जीत पाई। इस चुनाव में TLP देश में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। वहीं वोटों के मामले में वह पंजाब प्रांत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। यह बहुत से राजनीतिक पंडितों और चुनाव लड़ने वाले दलों के लिए सदमे की तरह था। TLP ने नेशनल असेंबली की 223 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यह PMLN और PTI की संख्या से अधिक है। यह उन पार्टियों में भी सबसे आगे है जिन्होंने 18 से 35 साल के लोगों को टिकट दिए हैं। TLP ने इस आयु वर्ग के लोगों को 36% टिकट दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम या JUIF का मामला थोड़ा अलग है। मौलाना उस गठबंधन में सबसे आगे थे जिसने इमरान खान की सरकार को गिराया था। वह इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद सत्तारूढ़ हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन का हिस्सा थे। JUIF का प्रभाव खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में ज़्यादा है। पंजाब में उनका चुनाव के बाद PMLN से गठबंधन होने की संभावना है। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती दाइश यानी IS से सुरक्षा खतरा है। इन तीनों प्रमुख दलों के अलावा अलग अलग संप्रदायों में बटे कई छोटे बड़े धार्मिक समूह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अपने वैचारिक मतभेदों के बाद भी
वो शरिया के मुताबिक शिक्षा, न्याय और आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के वादे पर वोट मांग रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इनमें से किसी के सत्ता में आने की उम्मीद बेहद ही कम है। ये राजनीतिक दल मुख्यधारा के सियासी दलों, खासकर PMLN का वोट काट सकते हैं। इनमें से किसी को भी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। पहले धार्मिक समूह राजनीतिक रूप से अधिक प्रासंगिक थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वे सरकार का हिस्सा तभी बन सकते हैं जब वे चुनाव के बाद किसी गठबंधन में शामिल हो जाएं, अन्यथा उनके पास कोई अवसर नहीं है। पाकिस्तान में लोगों के लिए धार्मिक पहचान काफ़ी मायने रखती है। उसके बाद भी धार्मिक पार्टियों को ज़्यादा वोट, या यूँ कहें कि उतना वोट नहीं मिलता जिससे वे अपनी सरकार बना सकें। जानकारों को लगता है कि पाकिस्तान में जब मतदान की बारी आती है तो लोग ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह संसद पहुंच सकता है। धार्मिक समूहों का लोग सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब यह धारणा बन जाती है कि वे जीत नहीं पाएंगे तो वे मुख्यधारा के अन्य दलों की ओर चले जाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह धार्मिक समूह एक वोट कटुआ ही साबित होते हैं, जो अपने बूते सरकार भी नहीं बना सकते और किसी सियासी जमात की सरकार भी नहीं बनने देते। यानी विदेशी एजेंसियां धार्मिक समूहों के सहारे पाकिस्तान की सियासत में दखल रखती हैं और किसी की भी सरकार बनाने और गिराने का खेल पर्दे के पीछे से बैठकर आसानी से खेलती हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।